राधे राधे। आज हम अस्तर का ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं। ये मेरा अस्तर का कपड़ा है और ये मेरा सूट का कपड़ा है। इस तरह से ये काफ़ी हल्का है, तो ये अस्तर मैंने थोड़ा मोटा वाला लिया है। ऐसे नहीं है कि वो ब्लाउज़ों में जो लगता है हल्का, तो ये थोड़ा, क्योंकि मुझे डबल अस्तर नहीं लगाना था इसमें। ये अस्तर इस तरह से, ये प्योर कॉटन का नहीं है। अगर आपके पास प्योर कॉटन का अस्तर हो तो पहले उसे धो और उसके बाद आप उसकी कटिंग करें। ये मैंने अस्तर को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और नाप करके देख लिया है कि किस हिसाब से इतना फोल्ड में करना है। अब हम इसके लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमेशा हमें कुर्ती के 2 इंच कम रखनी होती है। अस्तर की लंबाई हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, और चीज़ तो पूरी बराबर रखनी होती है। ये मैंने 35.5 इंच का लंबाई रख के इस पर निशान लगा दिया है। कुर्ती मुझे 37.5 इंच तैयार चाहिए, इस वजह से मैंने इसे 35.5 इंच लगाया है। तीरा मेरा 12 इंच है, तो इस वजह से मैंने 6 इंच पर आधा करके मतलब निशान लगा दिया है। और ये आर्म होल का निशान मैंने 6.5 इंच पर लगाया है, और इन निशानों को मैं सीधा कर दूंगी इस तरह से। और अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। ये मैंने 14.5 इंच पर लगाया है, और हिप का निशान मैंने 20.5 इंच पर लगाया है। ये 14.5 पर है और ये 20.5 इंच पर है। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने निशान सीधे कर लिए हैं। अब मैं इसके सीने का निशान लगाऊंगी। ये मेरा 20 इंच था, इसलिए मैंने 10 इंच पर लगाया है, और ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ही है। और यहाँ पर भी मैंने 9 इंच लिया है इसकी कमर, और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। आप एक्स्ट्रा निशान 2 इंच पर या 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने 10.5 इंच पर, हिप मैंने इसका 10.5 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप ये बात का ध्यान रखें कि ये कटिंग के निशान इस किनारी पर ना आए, किनारी से अलग अंदर अंदर आए। ये नीचे मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, और ये सारे निशान हम मिला देंगे। ये किनारी के बारे में बता रही थी मैं कि किनारी या तो आप पहले ही निकाल के रख लें, क्योंकि ये सिलाई में बहुत दिक्कत करती है साइड में जो किनारी होती है, और नहीं तो आप इस पर निशान ना लगाएं, उसके अंदर अंदर निशान लगाएं। ये मेरा एक निशान सिलाई का लग गया है और एक निशान मार्जिन का लग गया है। इस तरह से मेरे निशान पूरे हो गए हैं। अब मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, और इसे इस तरह से मैं गोलाई दे दूंगी। इस तरह से ये मैंने गोलाई दे दी है, और इसके अंदर ये मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है। ये मैंने आर्म होल की गहराई दे दी है अगले वाले की, और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जिस तरह से मैंने इसके निशान लगाए हैं। इसी तरह से सारी कटिंग हमारी उन्हीं निशानों पर हो जाएगी। आर्म होल पे पहले हम ये ऊपर वाले जो निशान है उस पर से कटिंग करेंगे। ये गहराई हम बाद में देंगे, उसका एक पार्ट अलग करके। ये हमारी इसकी अस्तर की कटिंग हो गई है, और इसे पहले ये जॉइंट है दोनों पार्ट, इन्हें अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद अलग करके
फिर हमें उसी तरह से बिछाना है और इसकी आर्म होल की गहराई दे देनी है। ये फ्रंट पार्ट में जो हम अगले पार्ट में जो गहराई देते हैं वो हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये हमारे दोनों पार्ट बनकर तैयार हो गए। इसका नेक हम जब सिलाई करेंगे उसके बाद ही कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं और ये इस तरह से अब हम इन्हें अलग रख देंगे और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि मेरा कपड़ा एक सूट का कम है, इस वजह से कटिंग हम अस्तर पर ही करेंगे पहले, लेकिन थोड़ा ये देखेंगे कि कितना कपड़ा बच रहा है, उस हिसाब से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी बाद में। ऐसे है 4 फोल्ड में हम इस तरह से इसे बिछा लेंगे और सबसे पहले हम इसकी लंबाई पर निशान लगाएंगे और ये मेरा 37 इंच इसकी लंबाई थी, तो मैं इसे 39 इंच पर इस पर निशान लगा रही हूँ और 2 इंच ये मैंने ऊपर को ये फोल्डिंग के लिए भी इसमें से ही ले लिया था। तो अब हम ये ऊपर वाला भी निशान जो परफेक्ट इसकी लंबाई है वो निशान भी लगा लेंगे। ये 2 निशान हमें लगाने हैं और अस्तर को हमें, ये मैं दोनों पार्ट एक साथ काल रही हूँ तो इस वजह से आप पिछला पार्ट जो है वो ही ऊपर रखें, फ्रंट वाला पार्ट ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो आप अलग अलग भी दोनों पार्ट इस तरह से ही फोल्ड करके रखें और उस पर अस्तर का कपड़ा बिछा करके उसकी कटिंग कर दें। ये मैं दोनों पार्ट एक साथ निकाल रही हूँ तो इस वजह से मैंने ये पिछले पार्ट जो अस्तर है पिछले पार्ट वाला वो इस पर रखा है। इस तरह से ही जो सेम लंबाई बस हमें अलग लेनी है और सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देनी है जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग करी थी। ये हमारे इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब हमने इसमें से एक पार्ट अलग करके रख देंगे और फ्रंट पार्ट की हमें आर्म होल की गहराई दे देनी है और बस सेम ऐसे ही रहना है। ये इसमें से कोई सा भी एक पार्ट ले लें आप, इस तरह से रखकर बराबर करते हुए इसकी गहराई दे देंगे। ये इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कट कर तैयार हो गए। अब हम इन्हें अलग रख देंगे और अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये मैंने कपड़ा अपना नाप लिया था जितने की मुझे आस्तीन बनानी है। ये ऊपर से मैंने 8 इंच लिया है और नीचे किनारी है, इस वजह से इसे नीचे वाली साइड से मैं अलग कर दूंगी। निशान लगा दिया, ये मैं कटिंग करूंगी। ये मैंने फोल्डिंग वोल्डिंग के लिए सब के लिए इतना ही कपड़ा लिया है। अगर आपको फोल्डिंग करनी है, मैं फोल्डिंग नहीं करूंगी, अस्तर के साथ अटैच करके इसे सीधा करके लगाऊंगी तो इसमें फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 3 इंच पर ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाया है और ये 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं इस तरह से आर्म होल का, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। और नीचे ये मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। और ऊपर से हम इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे और दूसरा भी मैं जो गहराई देते हैं वो भी अभी निशान लगा दूँगी। इस तरह से इसकी गोलाई भी दे देंगे। अब ये निशान हम सीधे कर लेंगे और इन्हीं निशानों पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये मैं नीचे का पार्ट निकाल दूँगी क्योंकि ये किनारी है, ये काफ़ी झोल देती है, तो इस वजह से मैंने ये किनारी निकाल दी है। और ये हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हो जाएंगी। ये भी काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है कि अस्तर वाला सूट काफ़ी वो करता है, ये बहुत आराम से इसी तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये हम ये आस्तीन में भी आगे वाले पार्ट में गहराई दे देंगे। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स कट कर तैयार हैं। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उस पर अच्छे से बिछाएं और इस तरह से इसकी कटिंग कर दें। आप अस्तर पर किसी भी तरह की कटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा लंबी बाजू की भी कर सकते हैं, पर मेरा कपड़ा कम था, मुझे इसलिए ये छोटी ही रखनी है। और इसी तरह से आप किसी भी तरह की स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। पहले अस्तर पर कटिंग करें और फिर कपड़े पर। इस बार भी मैं नीचे से किनारी को निकाल दूँगी और इस तरह से हमारी अस्तर वाले सूट की कटिंग पूरी हो गई है। ये स्लीव्स हो गई हैं हमारी कट कर तैयार और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है इस तरह से। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। इसका हम नेक इसकी सिलाई में जब हम सिलाई करेंगे, जब कटिंग करेंगे, और सिलाई मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।